ये छटाक भर का बच्चा महंत बनेगा। अरे आचार्य जी, इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। स्वराज जी के बाद नीलकंठ को पदवी पर देखना, यही तो मेरा सपना था। अब वो सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? नीलकंठ ना सही तो श्लोक ही सही। जब श्लोक महंत पद की पदवी पर बैठेगा तो मुझसे ज्यादा और खुशी किसे होगी? श्लोक, यहाँ आओ। श्लोक, आओ मेरे पास आओ। मेरे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए थी तुझे। तेरे पाठशाला का मास्टर तो सिर्फ तुझे केन से मारता था ना। मैं वो दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाथ आगे कर। उंगलियां खोल। भूल हो गई फूफा जी, आज के बाद ऐसे भूल नहीं होगी। हाथ ऊपर कर। क्षमा कर दीजिए। फूफा जी! अपनी जान बचाना चाहता है ना, तो अपना नाम वापस ले ले। आओ श्लोक, बैठो। जब महान पद के लिए एक से अधिक प्रतियोगी हो तो योग्य प्रत्याशी को चुनने के लिए पंचतत्व अनुष्ठान की क्रिया करनी होगी। पंचतत्व अनुष्ठान की क्रिया? मैं समझाता हूं आपको। आइए उठिए। आओ बेटा श्लोक। श्लोक, श्लोक, क्या हुआ? श्लोक, श्लोक, आचार्य जी, इसी बात का डर था मुझे। बच्चे ना बड़े ही चंचल मन के होते हैं। घबराकर उसने अपना मन शायद से बदल दिया होगा। और वैसे भी आचार्य जी, महंत पद का दायित्व कोई छोटी बात थोड़ी ना है। श्लोक, श्लोक चुप हो जा बेटा। नहीं, चुप। श्लोक पुत्र, पुत्र क्या हो गया? तू ऐसे डर कर अंदर क्यों आया? अलकमा, अगर मैं महंत बन गया तो फूफा जी मुझे बहुत मारेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अलकमा। लेकिन अगर मैं महंत नहीं बना, दुआ को जाने से नहीं रोक पाऊंगा ना। दुआ की माँ उसे यहाँ से लेकर चली जाएगी। मैं उन्हें कितना भी कहूँ, वो थोड़ी ना मेरी बात मानेंगी। लेकिन अगर मैं महंत होता तो उन्हें तो मेरी बात माननी ही पड़ती ना। नहीं श्लोक, दुआ को रोकने के लिए मैं तुझे उस खतरनाक आदमी से लड़ाई मोल नहीं लेने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू उस आदमी के मुंह भी लगे।
मैडम जी, कब तक श्लोक ऐसे डर डर के जीता रहेगा? और ये तो गलत है ना। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ कि आलेख जी को अगर वो पदवी मिल जाए तो वो उस पदवी का नाजायज फायदा उठाएंगे। तोप सिंह, देख रहे हो ना तुम कितना डरा हुआ है मेरा बच्चा। मैडम जी, आप मैनू बस एक मौका दो, मैं समझाऊंगा श्लोक नो। श्लोक पुत्र, अगर आज डर गया तो जिंदगी भर डर के बैठना पड़ेगा। पुत्र, अपने अंदर के सुपरमैन नु जगा। मेरे अंदर सुपरमैन है। पुत्र, और वो भी कोई ऐसा वैसा सुपरमैन नहीं है, असली घी के परांठे खाने वाला सुपरमैन है। और पुत्र, तू किसी चीज की फिक्र मत कर, मेरी अलका माँ तेरे साथ है, तेरे बाबा तेरे साथ है और मैं हूं ना तेरे साथ। और मैं भी तो हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि अगर हम सही हो तो फिर हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पुत्र, इधर आ, देख अपने आप नु शीशे में, कैसे कूट कूट के सुपरमैन भरा है तेरे अंदर। पुत्र, इस सुपरमैन को बाहर निकाल। देख पुत्र, ये बात हम सब जानते हैं कि सिर्फ तू महंत बनने के काबिल है। और पुत्र, तू फिक्र मत कर, तू अपनी कोशिश कर, बाकी भोलेनाथ पर छोड़ दे। और तुझे तेरे भोलेनाथ पर भरोसा है ना? तुम ही तो बोल रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू को खुश करना है। अगर तुम वो बड़े वाले पंडित बन गए तो फिर तुम्हारे अब्बू कितना प्राउड फील करेंगे। तुम्हें गले लगा के तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, वो भी ऐसे। और जब वो मुझसे इतने खुश होंगे तो मैं उनसे मांग लूंगा कि मैं अब उन्हें मास्टर जी नहीं, हमेशा के लिए बाबा बुलाना चाहता हूँ। अगर मैं महंत बन गया तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पुत्र, वैसे भी तेरे बाबा तुझसे बहुत खुश होंगे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि तूने आलेख जी को महंत नहीं बनने दिया। पुत्र, अगर तेरे बाबा यहाँ होते ना तो वो आलेख जी को कभी महंत नहीं बनने देते। मैं तैयार हूँ बाबा को खुश करने के लिए और दुआ को रोकने के लिए। अब तो मैं प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगा। अच्छा, अब चलो, बात बात पे रोने धोने लग जाते हो। प्रतियोगिता, हाँ, उसमें जीतना है या नहीं? अब चलो। चलो। आचार्य जी, मुझे लगता है कि बच्चे ने ना अपना मन बदल लिया है। आइए, मेरे महंत पद स्वीकारने की विधि शुरू करते हैं। आइए। मन नहीं बदला। श्लोक तो अपना मन और मजबूत करने गया था।
लेकिन यह तो खुद डर कर भाग गया था। ओ बड़े पंडित जी, डर कर नहीं भागा था वो, ये तो अपने बाबा की तस्वीर छूकर उनका आशीर्वाद लेने गया था। और अलका माँ का भी, और तोप अंकल का भी। थैंक यू तोप अंकल। बाबा को मुझ पर गर्व होगा ना? बिल्कुल होगा। अच्छा, मतलब ये 2 टके का नौकर कान भर के लाया है इस पिद्दे के। तो फिर आइए पंचतत्व अनुष्ठान की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। चलो चलो श्लोक। अगर ये यहाँ पर रुकेगा तो श्लोक का साहस बढ़ाता रहेगा। ए, तुम यहाँ पर मत बैठो। यहाँ पर सिर्फ परिवार वाले बैठते हैं। तू जाकर चंदन का लेप बना। वो क्या है ना कि महंत पद की विधि के बाद जो भी महंत बनेगा ना, उसको चंदन का लेप लगाते। क्यों आचार्य जी? जाओ। मिला? यहाँ पे इस नंबर में कोई नहीं है। पर मामी ने तो इसी आश्रम का नाम बताया था। भेजी जरा ये रजिस्टर चेक कर लीजिए ना। मैं चेक कर लूं? चाहिए। धन्यवाद। ना नील भेजी का नाम है ना व्यास जी का। अगर वो दोनों इस आश्रम में आए नहीं तो है कहाँ? महाचार्य जी, ये पंचतत्व अनुष्ठान क्या होता है? क्षमा कीजिएगा, इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। प्रकृति के पंच तत्व इस क्रिया का आधार है। यह मिट्टी का घड़ा पृथ्वी का प्रतीक है। इसके अंदर गंगा जल और उसके ऊपर जलता हुआ यह अग्नि, और अग्नि से निकलने वाला धुआं जो वायु में विलीन होता है, और उसके ऊपर यह आकाश। यही पंचतत्व आज निर्णय करेंगे कि महंत पद का अगले दावेदार कौन है। इस मटके को हवा में घुमाया जाएगा और यह तीर जिसकी तरफ आकर रुकेगा वही होगा अगला महंत। आलेख जी। जी। और बेटा श्लोक, यहाँ आओ। आलेख जी, आप यहाँ पे विराजिए। बेटा श्लोक, यहाँ पे बैठ जाओ। शंभो शंभो।
अम्मा आंटी, अगर मैं श्लोक श्लोक करके चिल्लाऊंगी तो पूजा की बेहद भी तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ बेटा, चिल्ला सकते, जोर जोर से चिल्ला। हम तो नहीं चिल्ला सकते हैं ना। श्लोक, 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 श्लोक। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। चाहे जितना भी घूम ले मटकी, तीर तो आकर मुझ पर ही रुकेगा। इसमें आप ज्योति जला लीजिए जी। और मैं संगम से जाकर गंगा जल लेकर आता हूँ। जी चलो। चुंबक से बना हुआ ये तीर और ये लोहे का कड़ा, मैं भी देखता हूं कि मुझे महंत बनने से कौन रोकता है। आंटी, ये तीर हमेशा श्लोक पे ही रुकने वाला होता है, लेकिन फिर घूम जाता है गंदे अंकल की तरफ। श्लोक तो नीलकंठ जी को खुश करने की आस लगा बैठा है। अगर वो महंत नहीं बना तो मेरा बच्चे का दिल टूट जाएगा। हे प्रभु, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं एक गंदे अंकल चीटिंग तो नहीं कर रहे? बल्ले बल्ले अंकल से बात करनी पड़ेगी। हर हर महादेव, महादेव हर। बल्ले बल्ले अंकल, कुछ तो गड़बड़ है। वो जो मटकी है ना, उसके ऊपर वो जो तीर लगा हुआ है ना, वो बार बार गंदे अंकल की तरफ ही घूम जा रहा है। इसका मतलब आलिक जी ने उस तीर के साथ जरूर कोई छेड़खानी की है। ऐसे दगाबाजी करके मैं आपको महंत तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगी आलिक जी।